कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी अभी हाल ही में आई थी और लास्ट डेट आपकी कल निकल गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने फॉर्म भर दिया होगा। अगर बात करें कि इस बार फॉर्म कितने आपके भरे गए हैं, तो 3 लाख के अप्रॉक्स जो है आपके फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, 3 लाख समथिंग, ज़्यादा नहीं है, 3 लाख से 1-200 ज़्यादा है बस। तो कल रात की अगर बात करें तो 3 लाख के अप्रॉक्स ये जो है फॉर्म की जो रजिस्ट्रेशन नंबर चलता है वो इतना चल रहा था। ठीक है, अभी लास्ट के 1-2 दिनों में तो लोगों को फॉर्म भरने में बड़ी दिक्कत भी हुई है। और अगर पिछली बार की बात करें तो 2,41,000 के अप्रॉक्स ऐसे ही फॉर्म भरा गया था। ठीक है, अगर बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग जो है आपकी वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके की निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल सिलेबस की। ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस और न्यू पैटर्न का सिलेबस है जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड का है। ठीक है, अगर बात कर लें नाविक जीडी के सिलेबस की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके, अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपका साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, ये आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। अब बात कर लेते हैं साइंस की, तो देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपका जो है ये टॉपिक है। फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये सब मतलब बेसिक 10th लेवल का ही है। हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट्स इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपके साइंस के टॉपिक हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड टॉपिक हैं। ठीक है, 3 टॉपिक आपके 3 जो हैं हो गए साइंस के अंदर। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं, एक डाउट बहुत सारे पूछते हैं कि क्या सर पेपर जो है वो केवल इंग्लिश ही लैंग्वेज में आता है क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश नहीं, आपका बाईलिंगुअल आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आता है। ठीक है, जो लोग दे चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा, फिर भी बहुत सारे हमेशा मैसेज आते रहते हैं। तो आपका पेपर का कोई डाउट नहीं है, दोनों लैंग्वेज में आएगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैथ्स की अगर बात कर लें तो मैथ्स में आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करें तो सिंपल मेंसुरेशन, आपका जो एडवांस पोर्शन है, ज्योमेट्री हो गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, एवरेज, मीडियन मोड, ये आपका हो गया। फिर इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये भी आपका मैथ्स का भी बात करें तो लिमिटेड सिलेबस है। ठीक है, और ये आपका मतलब कि अर्थमेटिक जो क्वांट जिसे हम बोलते हैं वो हो गया। आपका बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस जिसे एरर आप बोल सकते हैं, चेंज एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। ठीक है, फिर अगली अगर बात करें तो चेंज नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो जिसे हम बोलते हैं, वर्ब्स, टेंस, नॉन फाइनाइट्स, पंचुएशन। ठीक है, अगला है सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब्स फॉर एक्सप्रेशंस, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। ठीक है, और आपका एक ये है यूज़ ऑफ एडजेक्टिव कंपाउंड्स, प्रीपोजिशन, यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। तो ये आपके जो है 5 टॉपिक हो गए इंग्लिश में। अब अगर बात कर लेते हैं हम जनरल अवेयरनेस, तो यहाँ पर देख सकते हैं जियोग्राफी में आपका सॉयल, रिवर्स, माउंटेन, पोर्ट्स, आइलैंड और हार्बर्स। तो जियोग्राफी की बात करें तो मतलब लिमिटेड सिलेबस है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, इम्पॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस, जो आपका आर्ट एंड डांस वही जो लोक नृत्य वगैरह हैं, और कलाएं हैं जो आपकी लोक कला हर राज्य की, वो हो गया। हिस्ट्री में बात करें तो डिफेंस, वॉर्स एंड नाइबर्स, अवार्ड्स एंड ऑथर्स, डिस्कवरीज, डिसीजेज एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, करंट अफेयर्स, लैंग्वेजेस, कैपिटल एंड करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशन। फिर है इमिनेंट पर्सनालिटीज़, नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, जो भी आपके नेशनल बर्ड है, एनिमल है और स्पोर्ट है, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन्स।
स्पोर्ट्स में देख लेते हैं चैम्पियनशिप्स, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एयरफोर्स नेवी से बिल्कुल जो है सेम मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा जनरल अवेयरनेस या इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देख सकते हैं आप स्पैटियल, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंसेस, स्पेलिंग्स, अनक्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जीडी का सिलेबस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सेक्शन 1 था। सेक्शन 2 अभी आपका फिजिक्स और ये देखिए दोस्तों नोट यहाँ पर दिया गया है। मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि 10th स्टैंडर्ड का लिखा है, द सिलेबस ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स विल बी अप टू ग्रेड 10 ऑफ सीबीएसई सिलेबस, ठीक है। तो ये 10th का जो सीबीएसई का सिलेबस है बिल्कुल उसी पैटर्न में है और उसी से रिलेटेड आपका जो है आएगा। बात करें अगर फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की, तो फिजिक्स में देख सकते हैं फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स, और आपका लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशंस, सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर्स, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक्स थ्योरी, आइसोलेशन एंड वेव्स, ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव्स। फिर अगला आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। पूरा आपका 10th बेस पे ही है आपका सिलेबस है, 10th नहीं 11th 12th का है। यहाँ पर देखिए नोट भी दिया गया है, द सिलेबस ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विल बी ग्रेड ऑफ 11th एंड 12th ऑफ सीबीएसई सिलेबस, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स, अगर आप एयरफोर्स एक्स की तैयारी कर रहे हैं, एक्स ग्रुप की, और अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ फिजिक्स में भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं मैथ्स की, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। अंदर फिर दिया है अलजेब्रा आपका आ जाएगा, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जिसे आप 3D कहते हैं, जियोमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस जिसमें आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आपका जो भी आ जाता है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपका जो है लिमिटेड सिलेबस है। तो अगर आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत आराम से इस पेपर को जो है निकाल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नाविक डीवी सिलेबस, ठीक है। सेक्शन 1 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपका जो है आ रहा और रीजनिंग है, ठीक है। तो अगर बात कर लें कि जो आपका साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है और रीजनिंग का, तो ये आपका बिल्कुल जो है जीडी वाला जो है वो डीबी में बिल्कुल सेम है। बात करें तो देख सकते हैं आप लोग सारे सेम टू सेम जो है यहाँ पर आपके जो टॉपिक है वो दिए गए हैं। तो जो भी मैंने जीडी का बताया है वही आप जो है यहाँ पर रहेगा। और अब बात कर लेते हैं यांत्रिक सिलेबस, ठीक है। तो यांत्रिक की अगर बात करें तो ये तो एक ट्रेड वाइज होता है, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, ये आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सारे टॉपिक आपके जो है जीडी से सेम है। फिर नीचे इसमें एडिशनल जो है आपका सेक्शन जो है आएगा, ठीक है। ये जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग मांगी गई है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो भी आपके ये टॉपिक दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो ये आप लोग अगर यांत्रिक के लिए हैं तो ये आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे आपके जो है टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा में हैं तो आपका ये जो एडिशनल जो सेक्शन 2 का पेपर होगा वो आपका एक मतलब इंडिविजुअल पेपर होगा, सभी का अलग अलग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो ये आपके टॉपिक आने वाले हैं। और अगर आप हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा तो आपका ये टॉपिक आने वाले हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दिए होंगे। और बात करें तो ये एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है।
तो अगर आपको मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी एक सैम्पल पेपर मैं ज़रूर कराने वाला हूँ बहुत जल्द, तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लेना। बाकी अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करने हो तो नीचे लिंक दिया गया है इसी वेबसाइट में। ये मैं कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो है सिलेबस मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और मैंने पूरा डिटेल्ड जो है यहाँ पर बता दिया हुआ है। कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।